नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेहद ही शर्मनाक घटना घटी है पटना में। कोचिंग जगत के इतिहास में पटना में इस तरह का षड्यंत्र कभी नहीं हुआ था। षड्यंत्र मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे भी आपको एक कहानी समझ में आएगा। पूरी कहानी को देखिएगा। अभी जो फिलहाल प्रिंस जादव की जो मौत हुई है, जो रोशन आनंद सर के अपने भाई थे, उस पे मीडिया में जो खबर चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि इनका जो मौत हुआ है उसमें इनके आंख पे एक गहरा चोट का निशान देखा जा रहा है ना। इनका जो आंख है, ये उनकी लाश है जो अभी बिहार आ चुका है, इनके घर तक पहुंच चुका है। और परिवार वालों ने देखा है कि भाई इनके जो आंख है, इन पे इनके आंख के ऊपर गहरे चोट का निशान है। और परिवार वाले ये भी बोल रहे हैं कि भाई जहर देने का भी आशंका इसमें हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पे खान सर को आरोप लगाया जा रहा है कि वो बहुत रसूख वाले व्यक्ति हैं, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, फेमस है। कुछ इस तरह के कारनामे उनके द्वारा करवाया जा सकता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी इस पे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसमें क्या खबर आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो मीडिया में खबर चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई आंख पे उनका गहरे चोट का निशान है। ठीक है। अब प्रिंस यादव के बारे में जानते ही होंगे, रोशन आनंद सर के भाई हैं। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि ये रोशन आनंद जो सर हैं, ये ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं, संचालक है। और खान सर, खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक हैं, डायरेक्टर। ये दोनों कोचिंग बिहार के पटना के मुसलमपुर हाट में किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस में ही है। मतलब दोनों कोचिंग एक जगह है। खान सर मीडिया में थोड़ा ज्यादा फेमस है, रोशन आनंद सर मीडिया से मतलब नहीं रखते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। जब रोशन आनंद सर को जेल हुआ था, लगभग 50,000 की संख्या में बच्चे कारगिल चौक पे इकट्ठा हुए थे और उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। उस दिन पूरे देश को पता चला था कि रोशन आनंद सर कितने कद वाले व्यक्ति है। मीडियाबाजी अलग चीज होती है, हवाबाजी अलग चीज होती है, लेकिन पढ़ाई एक अलग चीज होती है। खान सर एक छोटा सा जो बयान दिए, इस बयान पे कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया, शायद खान सर को भी इस बात का एहसास नहीं होगा। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेन घटना का मूल कारण क्या था। देखिए, ये जो विवाद हुआ था, इस विवाद के पीछे एक बयान खान सर का भारी पड़ गया है। क्या है कि जब ये घटना घटी थी कि बिहार पुलिस की भर्ती का रिजल्ट आ गया था, खान सर के द्वारा 12,000 छात्रों का रिजल्ट बताया जा रहा था। ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद सर है, वो लगभग 9 से 10,000 रिजल्ट बता रहे थे कि मेरे यहां से हुआ है। टोटल 18,000 ही सीट था लगभग। और दोनों सर लोगों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग ये संख्या आपका 20,000 के आसपास पहुंच जाता है। अब सच्चाई क्या है, ये दोनों सर ही जानते हैं। लेकिन जब सम्मान समारोह चल रहा था, तो खान सर के कोचिंग के द्वारा ज्ञान बिंदु का जो अपना गेट होता है ना, जहां पे लोगो लगा रहता है, जहां पे कोचिंग की नाम लिखी रहती है, उस पे खान सर के लोगों ने खान सर का पोस्टर बैनर लगा दिया कि मेरे यहां से इतना सिलेक्शन हुआ है। तमाम जो भी चीज था गेट पे लगा दिया गया। इसका विरोध रोशन आनंद सर के टीम के द्वारा, उनके भाई प्रिंस के द्वारा किया गया। और लोग आपस में उलझ गए, झगड़ा कर लिए, उसमें हाथापाई हुई। उसमें खान सर का जो गार्ड था वो ज्यादा घायल हो गया और एक माहौल बना दिया गया। माहौल क्या बनाया गया कि भाई खान सर के कोचिंग पे हमला हुआ है, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। जबकि सच्चाई यह था कि उन्हीं के गार्ड के द्वारा फायरिंग किया गया था। लेकिन खान सर मीडिया में आते हैं और मीडिया में क्या बोलते हैं भाई कि मेरे कोचिंग पे हमला हुआ है, और हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दिया है, जो कि सरासर झूठ था। और बाद में इसी बयान से खान सर पीछे हट जाते हैं और जो एफआईआर दर्ज कराया जाता है खान सर के द्वारा, उस एफआईआर में 8 से 10 राउंड फायरिंग की जिक्र नहीं किया जाता है। खान सर बाद में इस पे स्पष्ट करते हैं कि भाई ये बात झूठ था। अब बताइए, इस झूठ के वजह से, क्योंकि खान सर अपने आप में बड़े कद वाले व्यक्ति थे, बहुत प्रचलित व्यक्ति है, और जब इनके द्वारा मीडिया में ये बोला गया कि मेरे कोचिंग पर हमला हुआ है, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, और इस बात पे इतना वायरल हुआ कि पुलिस दबाव में आती है, रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के समय रोशन आनंद सर लगातार बोल रहे थे कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, किस तरह का कोई फायरिंग नहीं हुआ है, इनके गार्ड के द्वारा ही फायरिंग की गई है, जैसा कि इनके लोगों ने बताया था इनको। और उसी बयान के आधार पे
पुलिस गिरफ्तारियां शुरू करती है और बाद में खान सर की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराया जाता है इनके जो स्टाफ मैनेजर उनके द्वारा। और प्रिंस यादव को, जो रोशन आनंद के भाई है, उनको मुख्य आरोपी बना दिया जाता है और भी कई लोगों का नाम होता है। वो पुलिस के गिरफ्तार होने के डर से नेपाल चले जाते हैं। रोशन आनंद सर इधर गिरफ्तार हो जाते हैं और नेपाल में एक प्राइवेट होटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु होती है इसमें कई सारी चीजें निकल कर सामने आता है। उनकी आंखों के ऊपर चोट के निशान देखे गए हैं, जहर देने की आशंका बताई जा रही है। अब ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। लेकिन आप देखिए एक छोटा सा बयान कि मेरे कोचिंग पर हमला हुआ है, 8-10 राउंड फायरिंग हुई है और इसके वजह से रोशन आनंद सर जेल जाते हैं, किडनी में प्रॉब्लम है, इनकी भाई की मौत हो जाती है। और यही नहीं, एक और सूचना देखिए, इनके घर में 29 जून को इनकी बहन की शादी है। इनकी जो चचेरी बहन है, मतलब जो चाचा की लड़की है, एक परिवार ही होता है, परिवार में चचेरी बहन या अपनी बहन, बहन ही है, एक परिवार की सदस्य है। उनकी शादी 29 जून को होने वाली थी। लेकिन इस बीच ये जो घटना घटता है जिसमें प्रिंस यादव की मौत भी हो जाती है। अब कहीं से भी इस परिवार में ये शादी अभी होने वाला नहीं है, टल चुका है, भाई की मौत हो गई है। रोशन आंसर को किडनी में प्रॉब्लम है, वो जेल में बंद है। और ये सब जो घटना घटा है ना, इसके पीछे कहीं से भी कोई समस्या नहीं है, बस एक खान सर का जो बयान था कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई है, इसके दबाव में ये सारा चीज हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा बहुत खान सर के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जो खान सर ये बताते हैं कि हमारे यहां जो फी है मात्र 200 रुपया है। मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, वैसे मुझे जानकारी कि मेरे भी परिवार के कई सारे लोग ज्वाइन किए थे खान सर का कोचिंग, क्योंकि इतना ना एडवर्टाइजमेंट चलता है कि लोग ज्वाइन करता ही है। वो लोग भी फी बता चुके हैं हमें कि कितना फी था। कहीं से भी 200 की बातें झूठ है, क्योंकि हर कोचिंग संस्थान में, मेरे यहाँ भी 5 रुपया में कहीं कोई बैच आता है, कोई 200 में आता है, कोई 100 रुपये में आता है, 3000 में भी आता है। अभी बिपिन सर बता रहे थे यूट्यूब चैनल पे कि भाई एक लड़का, देखिए खान ग्लोबल स्टडीज का ये रसीद है, रिसिप्ट है, जहां पे देखिए 40,000 फी लिया गया है ना। और बच्चा मेल करके बता रहा है कि मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया था, मैं वापस चला गया था, पढ़ाई नहीं किया था, मैं फी वापस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ये फी मेरे द्वारा वापस नहीं किया जा रहा था, नहीं किया गया है। ठीक है, और आप देख सकते 40,000 रुपए लिया गया है। तो जो बात खान सर के द्वारा कहा जाता है कि 200 में पढ़ाते हैं, सस्ते में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते होंगे वैसा बैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाथी वाली बात है कि दिखाने वाला दांत अलग है, खाने वाला अलग दांत है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोग इस पे क्या विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।